This is going to be a cracker of a game और शुरुआत बस होने ही वाली है। मेरे साथ है चारू शर्मा जो कि पूरी तरह से उत्सुक है कब पहली गेंद फेंकी जाए और वो कुछ बोले। वेलकम चारू। धन्यवाद अजय। क्या एटमॉस्फेयर है भाई, मजा आ गया। और यही सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की खासियत है, बेहतरीन मिक्सचर है क्रिकेट का, स्टार्स का। पहली गेंद बॉल होने ही वाली है। विक्रांत इज ऑन स्ट्राइक, विशाल द कैप्टन इज द नॉन स्ट्राइकर और बाकी जो 3 Bs हैं, 3 Bs वो विक्ट्री जो चेन्नई राइनोज के। विष्णु, उसके बाद शिवा, शांतनु इज प्लेइंग दिस मैच, इवन प्ले द लास्ट वन। रमना, पृथ्वी, शाम सभी बैटिंग कर सकते हैं और 2-4 बहुत अच्छे बॉलर्स हैं चेन्नई राइनोज के, इंक्लूडिंग द कैप्टन विशाल जो बॉलिंग का भी ओपन करते हैं कभी कभी और बैटिंग भी। और कर्नाटका बुलडोजर्स तो हम जानते ही हैं कि बहुत ही बढ़िया टीम है। अगर दर्शन खेलेंगे उनसे ज्यादा रनों की शायद उम्मीद नहीं, लेकिन बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं सुदीप के साथ। और बाकी जो तरुण, ध्रुव, प्रदीप, राहुल, कार्तिक, महेश, राजीव बेहतरीन बल्लेबाज। अगर आज चल गए तो अजय दे विल शो यू कि भाई सीनियर स्टार्स हो या ना हो, लेकिन क्रिकेटर्स बड़े पके हुए हैं। बिल्कुल सही कहा चारू। और दोनों टीमें अगर आप कागज पे देखें, पेपर पे देखें, बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है और आप आवाज सुन सकते हैं, कितना शोर, क्या बढ़िया वातावरण, जिसको इलेक्ट्रिक कह सकते हैं अंग्रेजी में। और पूरी तरह से लोग उत्सुक है कब पहली गेंद फेंकी जाए, बस कुछ ही क्षण बाकी। और यहाँ पे दिलचस्प रहेगा किससे गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं। राहुल ऐसा लग रहा है गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए चेन्नई राइनोज ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। और जैसे चारू कह रहे थे, जो 3 V है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण, विक्रांत, विशाल और विष्णु आज क्या करते हैं, क्या धमाल करते हैं, वक्त ही बताएगा। जी, दोनों टीम बड़ी पुराने राइवल्स हैं। हम जानते हैं कि विक्रांत ने पहले मैच में 23 रन बनाए, काफी तेजी से बनाते हैं, स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा, और उसके अलावा भी काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। लेकिन अगर दोनों टीम में आप मैन टू मैन देखें, पाउंड फॉर पाउंड, तो कर्नाटका बुलडोजर्स वाकई शायद ज्यादा शक्तिशाली टीम है। 2-4 जो मैच उन्होंने चेन्नई राइनोज से हारे, खासतौर से फाइनल में पहले 2 सीजन, वो जरूर उनको अखरे थे, लेकिन पिछले साल फाइनली कर्नाटका बुलडोजर्स ने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का खिताब जीता। और हमेशा कांटेदार मैचेस, नेबर्स तो हैं ही तमिलनाडु, कर्नाटका। इट्स अ वंडरफुल ब्यूटीफुल राइवलरी। राहुल, एज यू सेड, विल बिगिन फ्रॉम पार्ले 2020 एंड फर्स्ट बॉल। स्पिन की शुरुआत करते हुए शॉट ऑफ एंड गेंद धकेला उसको, और उतनी अच्छी फील्डिंग, कमाल की क्रिकेट। पहली गेंद में सब कुछ होता हुआ, लगभग यहाँ पे विकेट आती हुई, मिली नहीं पर लगभग आती हुई, क्या कमाल की फील्डिंग करी है। और ये जो स्तर है चारू, ये अलग दिखेगा। पहले मुकाबले में रन बहुत बने, फील्डिंग का स्टैंड उतना अच्छा नहीं था, पर ये देखिए क्या गजब की फील्डिंग। करारा शॉट था बैकफुट पर, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग। थोड़ा सा गिर पड़े, उसकी वजह से बैट्समैन में भी कंफ्यूजन हुआ, लेकिन थ्रो ठीक नहीं था, पावरफुल नहीं था। लेकिन सुदीप थोड़ा सा निराश जरूर हुए, बट द फील्डिंग वाज मैग्निफिसेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, थ्रो ताकतवर नहीं था। इस बार रूम दिया और गैप में खेला, यहाँ पे पहली बाउंड्री मिलती हुई, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं धमाकेदार शुरुआत राइनोज द्वारा। बहुत बढ़िया गेंद नहीं, जगह दी थी और पूरी तरह से वार करते हुए विक्रांत, अपना भी और टीम का भी। फैंटास्टिक स्क्वायर कट। हालांकि ये कहना पड़ेगा कि बॉल बहुत ही खराब थी राहुल की। दूसरी शॉट वाइड, जस्ट सिटिंग अप, वेटिंग फॉर द बॉल टू बी स्पैंक्ड टू द बाउंड्री, और विक्रांत ने बड़ी आसानी से स्क्वायर कट के साथ 4 रन लिए अपनी टीम के लिए। थोड़ा सा देखना होगा, ये बेहतर गेंद पर वाइड का इशारा, बहुत ही करीबी मामला था ऐसा प्रतीत हुआ, क्योंकि इधर टर्न नहीं मिल रही, गेंद नई है, ठोस है, थोड़ी घास है इस सतह पे, तो गेंद आप देखेंगे थोड़ी स्किड करेगी। यही कारण, थोड़े विकेट के करीब गेंदबाजी करना होगा अगर ऑफ स्टंप लाइन पे करना है राहुल को, सोच विचार करना होगा। सुदीप ने जहां कलेक्ट की गेंद वहीं खड़े रहे और ये दिखाते रहे अंपायर, क्योंकि भाई मैंने लाइन के अंदर कलेक्ट की है तो ये वाइड कैसे हुई। लेकिन ठीक है, कुछ खास आर्गुमेंट नहीं। और विक्रांत रिटर्न्स आफ्टर गेटिंग हिज पैड्स टाइटन्ड। मुझे लगता है कि वो हमने रिप्ले नहीं देखा, लेकिन बड़ा नजदीकी मामला हो सकता था। बहरहाल वाइड। राहुल को थोड़ा सा अंदर लाना पड़ेगा, गेंद अभी भी बहुत ज्यादा रूम दे रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर। इस बार फिर से रूम देते हुए और एक और बढ़िया शॉट, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया, गैप में खेला, कोई मौका नहीं, और राइनोज यहाँ पे शुरू में फायर करते हुए। अनदर वंडरफुल कट, बॉल फिर भी छोटी थी, के बाहर थोड़ा सा लेट खेला,
और बैकवर्ड पॉइंट को बीट किया बड़ी आसानी से विक्रांत ने। दीज आर ऑल जेन्युइन क्रिकेटिंग शॉट्स, बल्ले के बिल्कुल बीच में से, और बड़ी आसानी से सबको दिख सकता है जो आप देख रहे हैं टेलीविजन पर कि इस मैच का कैलिबर बड़ा हाई है। जेन्युइन शॉट्स एंड जेन्युइन राइवलरी। इस बार फिर से कट करते हुए सीधा फील्डर के हाथ में। कर्नाटक का बुलडोजर्स आपकी टीम के मेंटोर है गुंडप्पा विश्वनाथ, जो कि अब कट शॉट बहुत बढ़िया खेलते थे अपने समय में, दिग्गज बल्लेबाज। और फिलहाल जो चेन्नई राइनोज के बल्लेबाज कट शॉट खेल रहे हैं, उससे जरूर वो भी प्रभावित होंगे। और देखिए कितने समर्थक दोनों ही टीमों के, क्या वातावरण, पूरी तरह से रंगों से पूर्ण ये मैदान चिन्नास्वामी स्टेडियम का। भाग्यशाली रहे विशाल, बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन थर्ड मैन को बाउंस पर गई, जहां ध्रुव शर्मा शायद फील्डिंग कर रहे हैं या नहीं, अभी तक देख नहीं पा रहा मैं। देखना कर्नाटका जो बुलडोजर्स की फील्डिंग है सुमन रंगनाथ, एंड ऑफ कोर्स टू हिज लेफ्ट जीआर विश्वनाथ, हीरो। क्या बात है, बल्लेबाजी देखनी होती तो जीआरवी की। और खासकर कट शॉट पर इस बार फुल शॉट, यहां पे रन और मिलेंगे 4 रन। बहुत ही बेहतरीन ओवर साबित होगा चेन्नई राइनोज के लिए। 15 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति के बाद। Welcome back to a coverage of Goa Nicofix CCL 4 powered by Parley 2020 Cookies and Panasonic, our exclusive radio partner, India's #1 radio station 92.7 Big FM। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। ये दोनों टीम चेन्नई के लिए बेहतरीन शुरुआत, और पार्ले जी एंड से बॉलिंग की शुरुआत करेंगे ध्रुव शर्मा। ही इज अ वेरी स्पेशल क्रिकेटर। अजय, हम पहले भी इनको सीसीएल में देख चुके हैं। कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए काफी बार काफी मैचेस में इन्होंने स्टारिंग रोल निभाया है, एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन अदरवाइज हियरिंग एंड स्पीच इंपेयर्ड। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर हैं, और क्या इनका मिजाज है, स्वीट यंग मैन। इनके साथ मिलकर बड़ी खुशी होती है। जी, और अगर क्रिकेट की बात करें, चारों कितने कमिटेड, और क्या बढ़िया शुरुआत, बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ लाइन देके ऑस्ट्रम के बाहर चकमा दिया यहां पे बल्लेबाज को। सीम पोजीशन बहुत बढ़िया थी, कोई भी अब तेज गेंदबाज से प्रभावित होगा। और देखिए खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं, जानते हैं यही करना होगा ध्रुव को। जैसे आप कह रहे थे, कई मुकाबले जिताए हैं कर्नाटका बुलडोजर्स को पहले 3 संस्करण में। वेरी गुड लेंथ, विशाल स्कॉट इन नो मैंस लैंड। इस बार रूम दिया ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी सी बाहर भी निकाली। अच्छी पेस है ध्रुव के पास, लेकिन पहली गेंद बेहतरीन थी। विशाल को समझ में नहीं आया आगे जाऊं पीछे जाऊं, वहीं अटके रह गए, और बहुत भाग्यशाली रहे कि बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया उस गेंद ने। यार मुझे अच्छा लगा चारू ये भी कि जो उनकी जो कलाई की पोजीशन है बहुत बढ़िया रहती है, रिलीज अच्छा है। और देखिए तमाम दर्शक जो आए हैं, कोई भी जगह यहाँ पर खाली नजर नहीं आ रही, स्टैंड्स में खचाखच भरा हुआ ये स्टैंड। विकेट के काफी करीब से गेंदबाजी करते हुए ध्रुव, एक बार फिर डॉट डिलीवरी, थोड़ी सी मुश्किल में नजर आते हुए यहाँ पे विशाल। अभी तक मात्र 1 ही रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी, गति की वजह से चकमा खा गए विशाल, लेकिन बॉल ऑफ स्टंप के बहुत बाहर थी। अगर थोड़ा सा छू देते तो थर्ड मैन के रीजन में रन ही रन, और अगर स्क्वायर कट करने की क्षमता है तो चौका भी लग सकता था। ध्रुव को थोड़ा सा और पास लाना पड़ेगा ऑफ स्टंप के पास अपनी गेंद। ये खराब गेंद, ये वाइड होगी निश्चित तौर पे। वाइड का सही इशारा एम्पायर का, बिल्कुल उल्टा ही किया ध्रुव ने। इसको कहते हैं कमेंटेटर्स कर्स। आप कुछ कह रहे हैं, वो करेंगे कुछ। मैं उनसे आग्रह कर रहा था थोड़ा सा अंदर लाओ, बाहर नहीं। लेकिन विशाल के लिए थोड़ी सी मुसीबत जरूर पैदा की ध्रुव ने, और अगर इस माहौल में वो एक गेंद अंदर लाते हैं या बल्ले के पास लाते हैं तो मुसीबत हो सकती है।
पर मुझे दोनों बल्लेबाजों में चारों एक फर्क नजर आ रहा है। विक्रांत अगर आप देखें पहले ओवर में स्क्वायर ऑफ द विकेट जो कट शॉट है उसका अच्छा प्रयोग करते हैं। विशाल शायद फ्रंट फुट पे अच्छा खेलते हैं। अभी तक कुछ गेंदें थी जिसको कट कर सकते थे पर ज्यादा संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में हुआ नहीं, तो ये एक फर्क नजर आ रहा है दोनों ही बल्लेबाजों में। हाँ जी, गति का भी फर्क है गेंदबाजी में। और देखिए बेहतरीन शॉट और शायद यहां भी 4 रन। बैकवर्ड पॉइंट की बाईं तरफ से दर्शन का शायद वो बॉल रोकना बड़ा मुश्किल था, कोशिश भी नहीं की, बड़ी तेजी से गई बाउंड्री लाइन की तरफ। एक बार फिर देखिए कितना रूम दिया था, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद हवा में थी पर पॉइंट फील्डर से काफी दूर गैप में जाती हुई और उसका लाभ मिला। चेन्नई राइनोज का डगआउट काफी खुश। बहुत ही ठोस शुरुआत अभी तक। दूसरा ओवर प्रगति पर 20 रन आ चुके हैं, कोई भी विकेट नहीं गंवाई। बातचीत करते हुए वहां पे अब गेंदबाज के साथ ध्रुव के साथ कि क्या करना चाहिए। आखिरी गेंद ऑफ स्टंप के पास, ध्रुव नो, बिल्कुल बाहर। लगता है कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम थोड़े दबाव में है। हालांकि चेन्नई राइनोज से पिछले जो कुछ मैच खेले हैं जीते हैं कर्नाटका बुलडोजर्स ने, लेकिन एक नर्वस सी शुरुआत। और राहुल की तो जो शुरुआत थी, जो पहला ओवर था, बहुत ही निराशाजनक। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए यहाँ पे सुदीप, एक खिलाड़ी पॉइंट पे आता हुआ अब खुद भी ऐसा लग रहा है कि विकेट के काफी करीब आ गए हैं, स्टंप्स के करीब आते हुए, पर अब पीछे जा रहे हैं। ऑन साइड पे प्रोटेक्शन है ध्रुव के लिए। अगर छोटी ही करनी है ऑफ स्टंप के बाहर तो दैट्स अ बेटर फील्ड। ओ, छेड़खानी करना चाहा विशाल ने, भाग्यशाली रहे। दूसरा ओवर समाप्त हुआ, चेन्नई राइनोज बिना कोई विकेट खोए 21 रन। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे भी, अब ट्विटर #CCL संस्करण 4, और पूरा यहाँ पे अब जो कुछ हो रहा है, जो घट रहा है, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल अब दूसरी तरफ से अब तरुण चंद्रा आते हुए, अब 2 ओवर अभी तक काफी बढ़िया रहे हैं चेन्नई राइनोज के लिए, उनके पक्ष में रहे हैं। अच्छी चीज, एक ठोस शुरुआत उनके लिए। टॉस उन्होंने जीता था उनके कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। जी, बॉलिंग में तब्दीली तो होनी थी। राहुल ने पहले ओवर में 15 रन दिए, इसलिए तरुण अब बॉलिंग करेंगे। 2020 कुकीज एंड से ऑफ स्टंप के आसपास, तरुण ऑफ स्टंप के आसपास, मच बेटर। कवर स्वीपर की वजह से सिर्फ 1 रन। चारों एक चीज जो आज देखने को मिली है, इतनी बढ़िया विकेट, इतनी विकेट जिसमें पूरे रन भरे हुए हैं। पहला मुकाबला अगर आप देखें, अब भोजपुरी दबंग्स और बंगाल टाइगर्स के बीच में लगभग 400 रन बने 40 ओवर में, और अभी तक ये विकेट देखे काफी ठोस नजर आ रही है। इस विकेट की हम बात कर रहे हैं, अच्छी घास कवरिंग है, ठोस है, उछाल बहुत बढ़िया है और रनों से भरपूर नजर आ रही है विकेट। जी हाँ, लुक्स लाइक द बॉल इज स्किडिंग ऑन टू द बैट प्रीटी क्विकली। तो जो स्ट्रोक्स खेलना चाहे काफी बेनिफिट मिलेगा। ड्रिफ्टिंग डाउन लेग, विशाल वेरी लकी। wasn't a bad pick up and throw, लेकिन तरुण कलेक्ट नहीं कर पाए, और फिर भी शायद लगता था कि विशाल स्लिप करने के बावजूद पहुंच ही जाते। जी हाँ, शायद जो घास है जिसका हम जिक्र कर रहे थे उसके कारण थोड़ा सा स्लिप हुए। गुंडप्पा विश्वनाथ, ग्रेट मैन ऑफ इंडियन क्रिकेट जिसको आप कह सकते हैं, लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट। सुमन रंगनाथन भी अब उनके साथ बैठी हुई। पूरा जो डगआउट है काफी चिंतित अभी तक, क्योंकि अभी तक अच्छी शुरुआत चेन्नई राइनोज की, पर बहुत ही जल्दी पासा पलट सकता है इस मुकाबले में। ये बढ़िया गेंद, यही लाइन और लेंथ रखनी होगी, ज्यादा कुछ करने का प्रयास नहीं। जी हाँ, पहले ओवर में राहुल की गेंदें शॉर्ट एंड वाइड गिव प्लेंटी ऑफ रूम आउटसाइड ऑफ। विक्रांत के लिए बड़ा आसान था स्क्वायर कट करना, और दिस इज अ मच बेटर थर्ड ओवर। दर्शन की बड़ी फोटोग्राफ, ह्यूज स्टार मैदान में है दर्शन, फिलहाल फील्डिंग करते हुए। इस बार ड्राइव किया, एलिवेशन जो प्राप्त करने जाते हैं वो मिली।
इनफील्ड को क्लियर करते हुए बहुत ही बढ़िया शॉट, बढ़िया प्लेसमेंट, और 4 रन और मिलते हुए विक्रांत को। विक्रांत ऐसा लग रहा है मिशन पे आए हैं और वो अभी तक मिशन पूरा करते हुए। Well, Rahul was a little too short and Tarun sadly a little too full. It was a half volley easily put away. It did go aerial but well over extra cover. विक्रांत बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, जानते हैं कि जो कवर स्वीपर था काफी वाइड था, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बड़ी आसानी से खेला। बॉल वाज देयर टू हिट अजय। बिल्कुल सही, और हर गेंद के बाद थोड़ी शैडो प्रैक्टिस भी करते हैं जो दर्शाता है कि टेक्निकली कितने बढ़िया हैं। इस बार अच्छी लाइन चकमा दिया, काफी करीब थी बल्लेबाज के, कट करने का प्रयास किया था, चूके इस दफा विक्रांत ही लाइन रखनी होगी। That's a perfect reply. Very good length. और बस ऑफ स्टंप के करीब 8-10 इंच बाहर। जो प्रयास था विक्रांत का बहुत बुरा नहीं, लेकिन भाग्यशाली रहे कि बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया। Sometimes it's nice to just run it down third man, क्योंकि वहां जो फील्डर हैं शॉर्ट थर्ड काफी वाइड हैं। कर्नाटका बुलडोजर्स डग आउट थोड़ा सा नर्वस जरूर उनको होना चाहिए फिलहाल। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन बिना किसी नुकसान के। पार्ले जी एंड से ध्रुव शर्मा बॉलिंग का क्रम जारी रखेंगे। यू कैन टॉक टू योर फेवरेट सेलिब्रिटी लाइव 50505 डायल करें एमटीएस यूजर्स। विशाल कप्तान, ओह टेकन बाय सुदीप, व्हाट अ कैच, फैंटास्टिक। यही मैं कह रहा था कि ध्रुव शर्मा को थोड़ा सा ऑफ स्टंप के पास करना चाहिए था। विशाल ने खेलने की कोशिश की, बारी किनारा, और सुदीप ने क्या बेहतरीन कैच लिया है। वाह, लुक एट द क्राउड एंड द सपोर्ट। Of course, a disappointment for Chennai. बिल्कुल, और सबसे ज्यादा चारू जैसे आप कह रहे थे कैच की तारीफ करनी होगी। क्या बढ़िया कैच, कभी भी आसान रहता नहीं, भारी किनारा, और अब क्या कैच पकड़ा यहां पे कप्तान ने। सफलता मिलती हुई ध्रुव को। विशाल वापस जाते हुए निराश हताश 5 रन पे आउट हुए। 27 पे 1। नए बल्लेबाज विष्णु आए हैं और ध्रुव ने एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की अभी, और अब दबाव वापस आता हुआ राइनोस के ऊपर। पासा जरूर पलटा है, वो विकेट एक महत्वपूर्ण विकेट थी विशाल की, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। और विष्णु की बात करें, अभी तक इस संस्करण में 2 मुकाबले 19 रन बनाए हैं, औसत 19 की। स्ट्राइक रेट अच्छा है, पर ज्यादा बड़े रन अभी तक इस संस्करण में बनाए नहीं अभी तक। जी हाँ, पिछले मैच में मुंबई हीरोज के विरुद्ध 19 रन बनाए थे। बल्लेबाज अच्छे हैं, और विक्रांत और विष्णु दोनों ही बड़े सधे हुए अनुभवी बल्लेबाज। एक स्लिप सुदीप लाए हैं, ध्रुव शर्मा बाहर निकालते हैं गेंद को। शायद ग्लव के लग के गई थी गेंद, लेकिन बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए। और विकेट ले सकते थे ध्रुव शर्मा और कर्नाटका बुलडोजर्स। और ऐसा लगा चारों पूरी तरह से जो गति है गेंदबाज की उससे बीट हुए, क्योंकि शॉट में देखे थोड़े लेट हो गए थे। भाग्यशाली रहे, अब विकेट कीपर के ग्लव से ज्यादा गेंद दूर नहीं, फिर भी 4 रन मिलते हुए। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना,
पर बल्लेबाज को मिलते हुए 4 रन। एक बार फिर देखिए ध्रुव शर्मा की पहली गेंद दूसरे ओवर की। बहुत बढ़िया खेलना था ही विशाल को, लेकिन कैच की क्वालिटी देखिए, क्या बात है। सुदीप ने दाहिना हाथ निकाला और बैट बॉल ध्रुव, बैट बॉल डाउन लेग, 2 लगातार चौके। या पहला चौका आप कह सकते हैं भाग्यशाली, पर यह खराब गेंद और अब सही नसीहत देते हुए बल्लेबाज विष्णु, जो कि अभी आए हैं, 3 गेंदों का सामना किया है, बहुत ही जल्दी 2 चौके जड़ चुके हैं और ये बढ़िया शॉट, प्लेसमेंट की दाद देनी होगी। फाइन लेग का फील्डर सर्कल के अंदर था तो गैप में खेलना था, मात्र गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया। स्लिप भी है ध्रुव, आउटसाइड ऑफ स्टंप प्लीज। ओह अगेन शॉट एंड पुल्ड अवे फॉर मे बी अ 6। यस इट इज, फर्स्ट 6 ऑफ द मैच। बेहतरीन शॉट, और वो भी विष्णु से जो अभी आए हैं। सिर्फ 4 गेंदों में 14 रन, 2 चौके, 1 छक्का विष्णु का। और ऐसा लग रहा है चारू की जो लंबाई है उसमें चूक कर रहे हैं, क्योंकि गेंद को शॉर्ट रख रहे हैं। इस विकेट पे उछाल है, लाइन भी देखें तो लेग स्टंप पे, तो मात्र जो बल्लेबाज को करना है स्विवल करना है, पोजीशन में आना है और यहां पे रन ही रन है। और वही करते हुए अभी तक 14 रन आ चुके हैं इस ओवर में। अब 5 गेंदों में आखिरी गेंद अब इस ओवर की शेष। बिल्कुल फिल्मों में जैसा होता है, इमोशन अप एंड डाउन, पहले एक टीम खुश तो फिर दूसरी। बिग अपील, लेकिन शायद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई रेफरल होगा या नहीं, लेग बाय के साथ इस ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद चेन्नई राइनोज 1 विकेट पर 42। विशाल द कैप्टन गॉन फॉर 5। ब्रिलियंट कैच बाय सुदीप, लेकिन विक्रांत और खासतौर से विष्णु जो अभी आए हैं, क्या बेहतरीन आक्रामक बल्लेबाजी। तरुण चंद्र पहले ओवर में 5 रन दिए। पार्ले 2020 कुकीज एंड से गेंदबाजी। इस बार मिसफील्ड, जिसके कारण 1 रन जरूर मिलेगा। द क्राउड वोंट माइंड, दैट्स द बिग सुपरस्टार दर्शन। और हालांकि बड़े मस्कुलर हैं, लेकिन शायद फिटनेस में, मैच फिटनेस में थोड़ी सी कमी। बट द कर्नाटका बुलडोजर्स विल बी वेरी हैप्पी टू हैव हिम एज अ पार्ट ऑफ देयर स्क्वाड, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज द गोवा निकोफिक्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। बिल्कुल सही कहा चारों। और जो दिग्गज स्टार्स हैं जब भाग लेते हैं, जब फील्ड पे उतरते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें उन्होंने ज्यादा अपने हाथ जमाए नहीं, तो यहाँ पे अपना जो टैलेंट है, प्रतिभा है, दिखानी एक अलग चीज है और अपने आप में एक तारीफ के काबिल चीज। कभी भी आसान रहता नहीं जब एक दूसरी लाइन में आप जाते हैं जिसमें इतने माहिर नहीं आप, लेकिन फिर भी इन एक्टर्स ने बहुत अभ्यास किया है, नेट प्रैक्टिस, खूब समय बिताया है गेम पर, गेम दे लव सो मच। विक्रांत 18 रन पर है केवल 10 गेंदों में। जी हां, शायद लाइन के बाहर थी, बट ऑल्सो कमेंडेबल अजय कि सुदीप जो हर रोज विकेट कीपिंग करते नहीं है, लेकिन टू तरुण चंद्रा ही इज कीपिंग अप, दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा चारों। और जो कैच उन्होंने पकड़ा, गजब का। सारा एक्शन आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी, .com/CCL, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, कहीं भी जाए। इस बार गैप में खेला, बढ़िया शॉट, दाद देनी होगी प्लेसमेंट की। एक बार फिर चंद्रा ने वही गलती की, रूम दिया बल्लेबाज को, और विक्रांत तो उस क्षेत्र में माहिर नजर आ रहे हैं, कोई भी चूक नहीं कर रहे, कुछ बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट्स खेले हैं और ये उनमें से एक और। ये जो बिहाइंड स्क्वायर जो दोनों फील्डर्स थे उनके कोई चांस ही नहीं, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत बाहर शॉट जिस तरह राहुल ने पहले ओवर में किया था, और अगर 5-4 फील्ड है तो फिर इतना ऑफ स्टंप के बाहर करने की कोई जरूरत है नहीं। देयर हैज टू बी स्ट्रेटर। एक शॉट फाइन है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन देयर इज अ स्क्वायर लेग, मिड विकेट, मिड ऑन, और उनकी वजह से अगर थोड़ा सा स्ट्रेटर करें तो बेहतर रहेगा। ऑफ स्टंप कितना बाहर करने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है यहां पे जो कप्तान है, जो विकेट कीपर भी है, थोड़ा सा समझा सकते हैं। ये बढ़िया गेंद
और बढ़िया शॉट, क्या क्रिकेट। हालांकि ऐसा लगा कि शायद गेंद को रोक लेंगे, पर टाइमिंग इतनी बढ़िया थी कि रोकना नामुमकिन। 50 रन पूरे होते हुए यहां पे चेन्नई राइनोज के, और क्या गजब शॉट, कलात्मक स्ट्रोक कह सकते हैं। जी हाँ, शायद well actually it's a little too greedy to expect the bowler to have fielded, क्योंकि बहुत करारा शॉट था और कितना सीधे बैट के साथ विक्रांत ने खेला। और जैसा आपने कहा कि अभी भी शैडो प्ले कर रहे हैं उस स्ट्रेट ड्राइव को। 52 रन सिर्फ एक विकेट खोकर चेन्नई 4.5 ओवर में बेहतरीन स्टार्ट। इससे बढ़िया स्टार्ट क्या हो सकता था। ये वाइड, खराब लाइन, एक बार फिर ज्यादा प्रयास करने की कोशिश, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश। अब ये जरूरी है कि अपने बेसिक्स पे अगर स्टिक करेंगे। चेन्नई राइनर्स का डगआउट जानता है अभी तक अच्छी शुरुआत, और जितने भी समर्थक हैं कर्नाटका बुलडोजर्स के थोड़े से खामोश नजर आते हुए चारू। हाँ जी, शुरू में तो बहुत आवाज थी, बड़े नारे लगे थे, लेकिन जिस तरह से पहले ये 4-5 ओवर गए हैं उनको ज्यादा खुशी का मौका नहीं मिला। और सुमन रंगनाथ को भी, सीसीएल के जो एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर हैं, हम बोल चुके हैं इंडिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग एफएम। सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ। यहां पे कर्नाटका बुलडोजर्स को कुछ बनाना पड़ेगा। अभी तक ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंदबाजी, और जिस तरह ये मैच अग्रसर हो रहा है ऐसा लग रहा है एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा पहले मुकाबले की तरह। पर ये लाइन अब भीतर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी होगी। ध्रुव ने अभी तक अच्छा कार्य किया है, हालांकि थोड़े रन भी दिए हैं, पर कहने का एक सफलता लेने में कामयाब रहे हैं। अगर विकेट भी लेते हैं थोड़ा दबाव पड़ेगा चेन्नई राइनोज की बल्लेबाजी के ऊपर। जी हाँ, but the bowling has been a little disappointing. Too short, too wide, sometimes too full. That is the length. Oh, misfield. I don't know, सुदीप के मन में क्या बीतेगी। Of course, Chennai Rhinos will be delighted. ओवर की समाप्ति, बहुत ही महंगा ओवर, शायद एक बॉल और, माफी चाहता हूं, बट दैट वाज सो नीडलेस। कहां एक कहां 4। जी हाँ, और ये जो है मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो मनोबल है गेंदबाज का तोड़ देता है, और फील्डिंग साइड का भी। मात्र 1 रन मिल 200 से ऊपर आक्रामक शैली बल्लेबाजी करते हुए यहां पे अब सुदीप चूक करते हुए रन और मिलेंगे 22 के रूप में, एक्स्ट्रास के रूप में। 2 रन और मिलते हुए 59 पे 1।